स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर पिछले कुछ महीनों से मालदीव्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और ऑब्वियस सी बात है भारत और मालदीव्स के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, मालदीव्स यहाँ पर रुक नहीं रहा है। वो अभी भी चाइना से काफ़ी सारा जो लोन है वो लेने की कोशिश कर रहा है और इसी की वजह से IMF ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगर आप और ज़्यादा लोन लेते हो चाइना से तो डेफिनेटली आप एक डेट ट्रैप में फंसने वाले हो, आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है। ये खबर आप देख सकते हैं, Maldives gets IMF debt warning as more Chinese loans loom। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने हमेशा कैसे हेल्प की है और साथ ही साथ जो एक और हमारा पड़ोसी देश है, आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, उसको कैसे इससे फायदा मिल रहा है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन का बैच है वो 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है, चेतावनी दी है मालदीव्स को कि जिस प्रकार से आप चाइना से लोन ले रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है। जिस प्रकार से मालदीव्स के ऊपर काफी सारा कर्ज है, मैं आपको आगे नंबर्स भी दिखाऊंगा कि कितना कर्ज मालदीव्स ने लिया हुआ है, तो इसकी वजह से मालदीव्स को वो वापस चुकाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हो सकता है। और स्पेशली आप देख रहे हो कि पिछले साल जो मोहम्मद मुइज़ू जो राष्ट्रपति बने हैं मालदीव्स के, उन्होंने एक तरह से जो ट्रेडिशनल उनके बेनिफैक्टर है जैसे कि भारत हो गया, ज़्यादातर अभी क्या था कि मालदीव जो है वो भारत से ही मदद लेता था, भारत मदद भी करता था। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, सिर्फ मालदीव से नहीं, भारत ने जिन भी देशों को मदद की है, असिस्टेंस दिया है, अगर वो कंट्री पेमेंट करने में थोड़ा मुश्किल हो गया है, उसको नहीं कर पाई है, तो आज तक कभी आपको ये खबर नहीं सुनने को मिली होगी कि भारत ने उस देश के जमीन को ले लिया, उस देश के एसेट को ले लिया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। यहां पर हमारा गुड फेथ में जो भी हम देते हैं, गुड फेथ में देते हैं, लेकिन यहां पर बीजिंग ऐसा नहीं करता। अगर बीजिंग को वो पैसा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली यहां पर वो किसी ना किसी प्रकार से उसके जमीन को लीज पर ले लेगा या फिर अलग अलग प्रकार से जो है एक तरह से डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। और पिछले महीने क्या हुआ है ना कि जो मोहम्मद मुइज़ू की जो पार्टी है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी काफ़ी बड़ी जीत हासिल की। आप देख सकते हो 93 सीट्स में काफ़ी बड़ा बहुमत उनको मिला है। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जब ये इलेक्शन हो रहा था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था, तो मोहम्मद मुइज़ू ने क्या बोला था, लोगों को वहाँ पर प्रॉमिस किया था कि हम आपको थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट्स बना कर देंगे। और साथ ही साथ देखो वहाँ पर क्या है ना कि ज़मीन की काफ़ी कमी है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर, तो ये लोग क्या करते हैं कि लैंड रिक्लेमेशन करते हैं, मतलब कि जो लैंड डूबे हुए हैं समुद्र में उसको रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारा फंडिंग चाहिए होता है, तो यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो लैंड रिक्लेमेशन होगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा और ये सारी चीज़ें चाइनीज फंडिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ा समर्थन भी यहाँ पर मिल गया है। तो और इसी की वजह से चिंता है कि आगे आने वाले समय में मालदीव्स बहुत सारा कर्ज चाइना से लेने वाला है। तो इसी को लेकर IMF ने बेसिकली क्या बोला, देखो IMF ने यहाँ पर यह कहा है, मालदीव्स रिमेन्ड एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटर्नल एंड ओवरऑल डिस्ट्रेस। मतलब कि एक तो जो ओवरऑल कर्ज का मुद्दा है मालदीव्स पर वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और इसमें भी स्पेशली क्या होता है, कोई भी देश, कोई भी सरकार जो भी वो बोरो करती है, दो तरीका होता है, आप अपने देश के अंदर से ही बोरो कर लो और या फिर आप बाहर से बोरो कर लो। जब आप देश के अंदर से बोरो करते हो तो उससे आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज स्टिल कर सकते हो। लेकिन जब आपने दूसरे देश से कर्ज लिया है ना तो वो आपको चुकाना पड़ेगा और वो भी डॉलर में चुकाना पड़ेगा। तो वो अगर आप नहीं कर पाओगे तो एक तरह से आप इकोनॉमिक डाउनटर्न में फंस सकते हो। और यहाँ पर आप देख पाओगे IMF ने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा है कि जो हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं मालदीव्स में, उसका आउटलुक बहुत हाई है, साथ ही साथ डाउन साइड का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है।
फिजिकल कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, मतलब कि वो लोग जो खर्च कर रहे हैं और जो रेवेन्यू है मालदीव्स का, उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और ये सारी प्रॉब्लम एक बड़े कारण की वजह से भी हो रही है, और वो है टूरिज्म। मालदीव्स में टूरिज्म का मार्केट उठ नहीं पा रहा है, और उसका एक बड़ा कारण क्या है? भारत के साथ जो संबंध खराब किए हैं मालदीव्स ने। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस किस तरह के स्टेटमेंट आए थे, क्या मुइज़ू ने बोला है, लेकिन आप आंकड़े देख सकते हैं यहाँ पर। 2023 में भारत से कितने टूरिस्ट गए थे मालदीव्स में, आप देख सकते हो जनवरी का आंकड़ा। जनवरी में आपको बहुत कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप फरवरी से देखिए। फरवरी में 2023 में 24,000 लोग गए थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 11,000 लोग गए इस साल। फिर पिछले साल मार्च के महीने में 16,000 गए थे, इस बार आधे से भी कम गए। फिर अप्रैल के महीने में देखिए, पिछली बार 18,000 लोग गए थे, इस बार सिर्फ 8,000 के आसपास। तो आप देख रहे हो पहले 4 महीने में पिछले साल भारत से 73,000 से ज्यादा लोग गए थे, और इस साल 42,000 लोग ही गए, मतलब कि 42% की गिरावट आई है जो इंडियन टूरिज्म है। अब देखिए इसका नुकसान क्या होता है, ये आप एग्जांपल से समझिए। ये जो हम 42 मतलब कि 42% गिरावट है, मतलब 31,000 टूरिस्ट कम गए हैं। अब क्या होता है ना, भारत से कोई भी व्यक्ति अगर मालदीव जाता है तो मान लीजिए हफ्ते भर के लिए जा रहा है, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च करता है। ये मैं बहुत बजट की बात कर रहा हूँ। जो लग्जरी रिजॉर्ट्स होते हैं उसमें तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जो एक बजट टूरिस्ट जाता है उस वो 1.5 लाख खर्चा करता है। तो इस हिसाब से आप समझिए मालदीव को पहले 4 महीने में ऑलरेडी $56 मिलियन का नुकसान हुआ है, और इससे भी ज्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं भारत से, वो जब जाते हैं तो हर रात 2 लाख या से लेकर 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। जो लग्जरी जो वाटर विलास वगैरह हो गए उसमें वो जब रुकते हैं, तो मालदीव्स को नो डाउट इससे काफी नुकसान हो रहा है। और इसीलिए देखिए आईएमएफ ने सजेशन क्या दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, जैसे भी आप करिए, फिर अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कम करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, जो आप चाइना से, कई देशों से जो लोन ले रहे हो इतनी बड़ी मात्रा में, स्पेशली चाइना से, वो आपको कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ चीजें इंप्रूव हो पाएंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली है। इनफैक्ट मालदीव्स के ऊपर कितना बड़ा कर्ज है मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। ऑफिशियल डेटा ये दिखाता है कि करीब करीब $4 बिलियन को ये क्रॉस कर चुका है पिछले साल। अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, और 2022 से लेकर पिछले साल तक के बीच में $250 मिलियन कर्ज और बढ़ा है। मतलब मैं आपको अगर जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से बताऊं, मालदीव्स की जो जितनी जीडीपी है ना, उसका 118% मालदीव्स ने कर्ज लिया हुआ है। जून 2023 तक अगर आप देखोगे, बताया यह जाता था कि मालदीव्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से सबसे ज्यादा पैसा लिया है अगर मालदीव्स ने, तो वो लिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से। मतलब मालदीव्स ने जितना भी कर्ज लिया है ना, लगभग 25% कर्ज अकेले ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से लिया है। आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा ये संकट में आ सकता है। और मैं आपको श्रीलंका का एग्जाम्पल बताता हूं। देखो, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, 2022 में आपको पता है फॉरेन डेट को उसने डिफॉल्ट कर दिया था, वो पेमेंट नहीं कर पाया था। और इसका बड़ा कारण क्या था कि श्रीलंका ने 50% से अपना ज्यादा जो कर्ज है वो अकेले चाइना से लिया था, और इसकी वजह से चाइना ने क्या किया, चाइना को वो पेमेंट नहीं कर पाया। इसकी वजह से चाइना ने जो पोर्ट बनाया था हमन टोटा, आपको याद होगा, उसको 99 ईयर के लीज पर दे दिया चाइना को। अल्टीमेटली 99, मतलब आप समझिए 100 साल, एक पूरी पीढ़ी से ज्यादा, 1-1.5 पीढ़ी 2 पीढ़ी चली जाती है, तो उतना सारा आपका चला गया चाइना के पास। और कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा था कि बीजिंग जो है वो अलग अलग देशों को, स्पेशली इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे, उनको डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए यहां पर डर ये है कि अभी देखो क्या हुआ था कि जो मुइज़ू पिछले साल राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपना पहला ट्रिप कहां पर किया, पहले सोच चले गए आपका चाइना, मतलब यूजुअली भारत जाते हैं, लेकिन वो गए चाइना, और वहां पर उन्होंने कहा, मतलब एक तरह से चाइना से मदद मांगी, और चाइना ने भी कहा कि हम भी आपको खूब सारा डेवलपमेंट जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि चाइना जब फंड देता है तो वो किस सोच के हिसाब से देता है। वही भारत का मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जब भी मालदीव संकट में आया है, भारत ने हमेशा से मदद की। चाहे स्टार्टिंग से आप ले लो, 1965 में भारत ऑलमोस्ट पहला नेशन था जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किया। 1988 में आपको पता है कैसे तख्ता पलट से बचाया था ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से। फिर 2004 में इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी उसमें भारत ने मदद की। 2020 में यहाँ पर भारत ने अनाउंस किया स्पेशल पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। $400 मिलियन का नया क्रेडिट लाइन जारी किया, और $100 मिलियन ऐसे ही दे दिए। टोटल मिलाकर मैं आपको बता दूं 8 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट जो है भारत ने दे रखा है $1.3 बिलियन का। फिर जनवरी 2020 में देखो
कोविड आने के जस्ट पहले क्या हुआ था, मालदीव्स में खतरा था मीजल्स आउटब्रेक का। इसको देखते हुए 30,000 से ज़्यादा डोजेज भारत ने मालदीव्स के अंदर भेजे। फिर कोविड-19 पैंडेमिक आया, भारत सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा भारत के अंदर कि आप फॉरेन वैक्सीन भेज रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने, यह देख सकते हो आप, जनवरी 2021 में 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन मालदीव्स को दिया। फिर उसके बाद वापस से फरवरी मार्च में एक और 1 लाख 2 पैकेज में बनाकर वैक्सीन मालदीव्स को भेजा गया था। 2022 में $100 मिलियन का असिस्टेंस भारत ने फिर से प्रोवाइड किया, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहा था मालदीव्स। यहाँ पर हमने कभी भी उसके लैंड को हड़पने की कोशिश नहीं की। और मालदीव्स में आप देखोगे ज़्यादातर जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भारत के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो भारत देता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि भारत के जो वहाँ पर जहाज हैं वो जो पड़े हुए हैं मालदीव्स में, उसको उड़ाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत के जो फोर्सेस हैं उसको तो भेज दिया भारत। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा मिल रहा है श्रीलंका को, क्योंकि क्या है कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं जो पहले मालदीव्स जा सकते थे वो मालदीव्स ना जाकर अलग अलग देश जा रहे हैं। और स्पेशली श्रीलंका का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, ये आप देख सकते हो जनवरी में कितना था, 2023 में कितने गए थे, 2024 में कितने गए, फरवरी में आप देख सकते हो 2023 में 13,000 गए, श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूं, और मालदीव और यहां पर इस साल कितने गए, 30,000 के आसपास गए। अभी पिछले महीने की अगर हम बात करें, अप्रैल में 19,000 गए थे 2023 में, और इस साल कितने गए हैं अप्रैल के महीने में, 27,000। मतलब कि ये साफ दिखाता है कि एक तरफ मालदीव्स जो जा रहे थे हमारे इंडियन टूरिस्ट, वहां ना जाकर श्रीलंका को प्रेफर करें। और यही चीज श्रीलंका के मिनिस्टर ने कहा कि जो भारत और मालदीव्स का रिलेशंस खराब हुआ है, इससे फायदा जो है वो श्रीलंका को हो रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो अब मालदीव्स की थोड़ी आंखें खुली हैं। उनके खुद के मिनिस्टर यहां पर कह रहे हैं, प्लीज बी पार्ट ऑफ मालदीव्स टूरिज्म, आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। ठीक है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा, मालदीवियन टूरिज्म मिनिस्टर। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मालदीव्स के साथ चल क्या रहा है। अब देखते हैं, देखो मुझे लगता नहीं कि मालदीव्स अभी भी मानेगा इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं वो चाइना के डेट ट्रैप में ऑलमोस्ट फंसेगा ही, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, अनटिल अनलेस मालदीव्स को कोई एक्चुअल में आके बता दे कि भाई देखो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आईएमएफ ने तो साफ साफ वार्निंग दे दी है, देखते हैं आगे क्या होगा। आप क्या सोचते हो इसको लेकर जरूर बताइएगा कमेंट में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।